अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शॉर्ट्स। तो ये वाला मिनी व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था ईशा की नमाज़ से पहले से। और सबसे पहले मैंने अपने हेयर में ऑयल लगवाया। भाभी से हल्का सा दर्द था मेरे सर में, तो मैंने कहा मसाज कर दो, तो उन्होंने मेरे अच्छे से मसाज की। फिर हमने साथ में ईशा की नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा, और बातें करते करते कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। फिर हम लोग सोने चले गए। उठे मैं 4 बजे उठी थी। मैंने फिर सबसे पहले गर्म पानी पिया, वज़ू किया और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने गई। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के आई तो देखा भाभी बना रही थी कीमे की कचौड़ी, क्योंकि इफ्तार में भी कीमे की कचौड़ी बनाई थी ना, इससे पहले आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में। तो वही स्टफिंग उठा के रख दी थी भाभी ने कि सहरी में ताज़ा बना लेंगे। फिर यहाँ मैंने चाय बनाई और मैंने अपनी पसंदीदा डबल रोटी के साथ चाय को ख़त्म किया। और फजर की नमाज़ पढ़ के मैं कपड़े जो मैंने रात को धोए थे वो फैलाने बाहर चली गई थी बालकनी में। हवा लग जाएगी तो सुबह तक सूख जाएंगे। फिर मैं सो गई थी। सो के उठी तो हमारी मेड जो आई थी वो काम करके चली गई थी। उनके बाद ही मेरी आँख खुली थी। फिर मैं उठी, नहा के मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा, और फिर मैं आ गई थी किचन में भाभी की हेल्प कराने के लिए। भाभी आज बना रही थी भुनी हुई कलेजी का सालन। तो मैंने सोचा आज हम प्याज के आलू के पकोड़े नहीं बनाएंगे। मैंने कहा आज मैं अंडे के पकोड़े बनाऊंगी और पनीर के पकोड़े, और मैं ब्रेड पकोड़े की स्टफिंग भी यहाँ तैयार कर रही थी, क्योंकि मेरा बहुत दिल था कि आज मैं कुछ अच्छी सी चीज़ बनाऊं। तो मैं यही सब बनाने लगी। छोटी वाली भाभी ने भी मेरी हेल्प कर दी थी। मैंने उनको स्टफिंग वगैरह बना के तैयार करके दे दी थी। उन्होंने ब्रेड पर स्प्रेड कर दी थी उसको, और फिर अच्छे से उसको ब्रेड पकोड़े की शेप भी दे दी थी। तो यहाँ पर खाना भी बिल्कुल तैयार हो गया था, क्योंकि असर मगरिब के बीच में ना हमारा जिनको भी हम खाना भेजते हैं उनके लिए भी तैयार करके भेजना होता है। तो असर मगरिब तक हमें तैयार करनी होती है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं ब्रेड पकोड़े बना रही थी। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ब्रेड पकोड़े मैं बना लूँगी, क्योंकि मैंने पहली बार बनाए थे। तो अच्छे बने थे। अब दोबारा से मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। वैसे मुझे अब आ गए हैं बनाने। तो यहाँ पे बहुत अच्छे लगे सबको। टेस्टी में भी, मतलब खाने में भी बहुत टेस्टी थे, अच्छे लगे थे। तो यहाँ पे सब चीज़ें तैयार हो गई थी। भाभी ने फिर जल्दी से फ्रूट्स वगैरह कट किए और मैं असर की नमाज़ पढ़ने चली गई थी। इस टाइम हमारा डाइनिंग टेबल बहुत गंदा हो जाता है, इतना जल्दी काम करना पड़ता है। फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ने गई। असर की नमाज़ पढ़ के आई। मैंने जल्दी से बर्तन धोए, अच्छे से दस्तरखान लगाया, सबके साथ दुआ की, अपना रोज़ा खोला और दुआ में आप